नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ गरीब की सफलता पार्ट 1। तो इस कहानी से आपको क्या क्या सीख मिलती है और आप क्या क्या समझे हैं इस कहानी के माध्यम से, कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर से ज़रूर बताना है। तो चलिए चलते हैं कहानी के लेके आगे। ये बात उस समय की है जब रोहन 10 साल का था। रोहन नाम का एक लड़का, जिसके फैमिली में उसके पिता का नाम रामू, भाई का नाम किशोर, माता का नाम ललिता, बहन का नाम और सालू था। तो उसके परिवार में 5-6 बंदे, 5-6 लोगों का एक परिवार था। उस समय रोहन 10 साल का था। देखिए गरीबी उसका इम्तहान किस तरह से लेती है। रोहन 10 साल की उम्र में एक प्राइमरी सरकारी स्कूल में पढ़ता था, जहाँ पर वो पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा था। उसके टीचर्स भी उसका बखान करते थे। समय का चक्र ऐसा चला कि रोहन की माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई और रोहन, उसके पिता और बाकी के जो मेंबर थे, बाकी के जो उनसे फैमिली वाले थे, उसके साथ रोहन इंटर तक पढ़ाई किया। इंटर का मतलब 12वीं क्लास तक वो पढ़ा। 12वीं क्लास अच्छे नंबर से उसने निकाल कर उसके बाद रोहन एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। हर व्यक्ति का सपना होता है, हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है। रोहन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके 2-3 महीना इंस्टीट्यूट गया। 2 महीना इंस्टीट्यूट गया था। फिर इंस्टीट्यूट वाला रोहन से पैसे मांगने लग गया। रोहन गरीब इंसान, वो लाकर पैसा देता कहाँ से। उसके पिता का कुछ संपर्क था, रामू का कोई संपर्क था, उन्हीं का इंस्टीट्यूट था। तो उसी इंस्टीट्यूट में रोहन जाया करता था। रोहन 2 महीना गया, पैसा मांगा, पैसा नहीं दे पाया। अपने पिताजी रामू के कहने पर फिर से 1 महीना और गया। फिर से महीना पूरा होने के बाद टीचर्स उसका फिर से उससे पैसे मांगने लग गया। फिर रोहन अपनी मजबूरियों को देखते हुए इंस्टीट्यूट भी जाना छोड़ दिया। उसके पिता ने कहा क्यों, क्या हुआ। तो रोहन ने उनको जवाब दिया कि पिताश्री, टीचर्स हमसे पैसे मांगते हैं और जब मैं पैसे के लिए मना करता हूँ तो कॉलेज में इंस्टीट्यूट में बच्चों के सामने हमें जलील करते हैं, हमारी हंसी उड़ाते हैं कि मैं गरीब हूँ, पैसा दे नहीं सकता और सपने बड़े रखता हूँ। ये सब बातें बोलकर टीचर्स हमें चिढ़ाते रहते हैं और टीचर्स हमें डांटते भी हैं, जबकि मैं इंस्टीट्यूट में अच्छा हूँ, पढ़ने में भी, जानने में भी, समझने में भी। फिर भी टीचर्स हमें टॉर्चर करते रहते हैं। रोहन ये सब समस्याओं को देखते हुए इंस्टीट्यूट छोड़ दिया और वो घर पर आया तो राजगीरों का साथ पकड़ लिया। राजगीर अगर बोले तो जो ईंट का मकान जो बनाते हैं वो राजगीर होते हैं। जब राजगीर का साथ पकड़ लिया तो राजगीर लोग उसको ले जाके उससे कठिन कड़ाई के साथ उससे मेहनत करवाते थे।
पर रोहन भी मेहनती लड़का था, मेहनत करने में वो पीछे नहीं हटता था। करीबन साल 2 साल तो किसी तरह वो हेल्परी किया उनको, उनके साथ में। उसके बाद वो खुद ही एक कारीगर बन गया। 200-300 रुपये कमाने वाला इंसान आज 600 रुपये उस समय कमाने लग गया था। फिर भी कहते हैं जब गरीबी ज़्यादा होती है तो पैसे कम पड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी हालात जो थी पहले से भी बनी नहीं थी। ऊपर से उसके ऊपर जो पहाड़ टूटा था वो किसी बड़े हिमालय जैसे पहाड़ से कम नहीं था। रोहन बड़ी मुश्किल से कैसे भी करके अपने पिताश्री को ये बातें कहता था कि कभी तो समय बदलेगा, हम मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, समय को बदल देंगे। तो दोस्तों, इस बात पर एक 2 लाइन का शब्द है, मैं आपको बताऊं। कहते हैं, समय से कमज़ोर मत बनो, समय को खुद झुका दो। समय से कमज़ोर मत बनो, समय को खुद झुका दो। दुनिया देखती रह जाए, ऐसा काम करके दिखा दो। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में गरीब की सफलता पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय श्री राम।